दबाते हैं। ठीक है, एक दोनों पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो पांव दबाए कि हम पांव दबाए, दोनों एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं। आपके बेटे के लिए बहू आप कैसी चाहते हैं? बहू आपके बेटे के पांव दबाए। आप अपने माँ बाप के पांव दबाएंगे तो स्वाभाविक आपका बेटा आपके पांव दबाने लग जाएगा। इससे क्या होगा? परिवार में प्रेम बढ़ेगा, परिवार हंसी खुशी से रहेगा, तलाक के केस घट जाएंगे, घर के तू मैं समाप्त हो जाएंगे। सिद्धांत पर थोड़ा विचार कीजिए। हुआ यही। तीसरी भक्ति है सेवा, इसलिए सेवा किया करो, माता पिता की, गुरुजनों की, बूढ़ों की, सबकी, सब पति की। सही है मेरी माँ? तो कौन कौन अपने आज से पत्नी अपने पति के पांव दबाएंगे? भैया आप नहीं दबाती, आप नहीं दबाती, आप नहीं दबाती, आप नहीं दबाती, आपकी होगी शादी, पांव दबाते हैं पति के? आप दबाते हैं? ठीक है, आप भी दबाते रहो पांव, है ना? तीसरी भक्ति है सेवा, गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगन, भगवान का गुणगान गाना चौथी भक्ति है। भगवान का नाम विश्वास से जपना पांचवी भक्ति है। सड़दम शील विरत बहु करना, निरत निरंतर सज्जन, सज्जन बन के भगवान की शरण में रहना छठवीं। सबमय ईश्वर का दर्शन करना सातवीं। संतोष जितना मिल जाए आठवीं। समर्पण कर देना नौवीं। हिरण्यकश्यप ने बोला तेरा भगवान कहाँ है, चल बोल। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। जो प्रहलाद जी ने कहा है। हिरण्यकश्यप दौड़ा खंबा तोड़ने, खंबा तोड़ करके चीर करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को गोद में ले लिया। हिरण्यकश्यप बोला आप कौन है? भगवान बोले तेरी मृत्यु हुई। हिरण्यकश्यप बोला मैं मरूंगा ही नहीं। क्यों नहीं मरेगा? बोले ना दिन को मरू ना रात को। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, संध्या का समय, अब तो मरेगा शाम। बोले ना मैं आकाश में हूं ना पाताल में। भगवान बोले गोदी में तुझे खिलाने के लिए लिया है क्या? अब तो मरेगा। बोले ना अंदर मरू ना बाहर। भगवान बोले देहरी पे बैठा हूं ना अंदर हूं ना। बोले ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से। भगवान बोले ये नाखून मैंने कोई फैशन में थोड़ी बढ़ाए, मुझे मारने के लिए बढ़ाए, इतने बड़े बड़े नख, छाती फाड़ूंगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा। अब बताओ तब कौन से महीने में मारा भगवान ने, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को? कौन से महीने? ये मैया बताएंगे। हाँ लखनऊ वाली मैया। कौन से महीने में मारा हिरण्यकश्यप? 12 महीने में नहीं मरूंगा। चश्मा वाले भैया बताएंगे कौन से महीने में मारा हिरण्यकश्यप? मैया आप नहीं, ये भैया चश्मा वाले हैं। अक्टूबर। कौन सा महीना था? हाँ पीछे से किसी ने सपोर्ट कर दिया। 12 महीने में नहीं मरूंगा। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादौ कुमार कार्तिक अघन पूष माह फागुन कहीं नहीं मरूंगा। कब मरूंगा? भगवान ने कहा मैंने तेरे लिए अलग महीना डिजाइन किया है, पुरुषोत्तम महीना, जिसे अधिक मास कहते हैं। 3 वर्ष में एक बार आता है। अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। भगवान बोले क्यों नहीं मरेगा? बोले ब्रह्मा के बनाए किसी प्राणी से नहीं मरूं। भगवान बोले पागल, ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। अब तो मरेगा। अब बताओ क्या उत्तर है? अब निरुत्तर हो गया हिरण्यकश्यप, कोई उत्तर नहीं। तब भगवान ने छाती फाड़ दी, आतड़ियों की माला बना के धारण कर ली। भगवान की स्तुति बड़े बड़े देवताओं ने की। प्रहलाद को गोद में बिठा के नरसिंह भगवान चाटने लगे। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा
सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी से कहा, पुत्र कुछ मांग। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो ऐसा वरदान। प्रहलाद जी कैसे भक्त हैं? निष्काम। कैसे भक्त हैं? कोई काम, हम आपकी भक्ति कर रहे हैं इसलिए नहीं कि आपसे कुछ चाहिए। भक्ति दो तरह से होती है। एक भगवान की भक्ति है जहां कामनाएं हैं, और दूसरी जहां कामनाएं नहीं है। सकाम निष्काम। सकाम सकाम इच्छाएं, एक तरफ भक्ति होती है जहां इच्छाएं हैं, दूसरी तरफ भक्ति होती है जहां कोई इच्छाएं। इसलिए कौन सी भक्ति उत्तम है? ध्रुव जी की भक्ति थी सकाम, कामनाएं थी ध्रुव जी की, पर प्रहलाद जी की भक्ति थी निष्काम। इसलिए ध्रुव और प्रहलाद दोनों को तराजू में रखा जाए तो बताइए किसका पलड़ा भारी होगा? प्रहलाद जी, क्योंकि प्रहलाद जी निष्काम। इसलिए भक्ति करो, सकाम भी कोई करे तो बुराई नहीं, पर भक्ति कैसी हो? निष्काम। कुछ मांगो मत। निष्काम मतलब भगवान से कुछ मांगो मत। अब आप कहो कि महाराज जी भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? अच्छा एक बात बताओ, 2 महीने का बेटा, 1 साल का बेटा क्या अपनी माँ से कुछ मांगता है? उत्तर, क्या बिना मांगे उसे कुछ नहीं मिलता? बिना मांगे उस बच्चे को सब चीजें मिलती। माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। जब बिना मांगे बच्चे की हर रिक्वायरमेंट को माँ समझती है, तो क्या बिना मांगे भक्त की भावना को भगवान नहीं समझेंगे कि मेरे भक्त को क्या चाहिए? बस वो बच्चे की तरफ पूर्ण समर्पण भाव से कोई भक्त भगवान से जुड़े तो सही। अच्छा एक बात बताओ, सुग्रीव ने भगवान से चाहा, क्या चाहा सुग्रीव ने? कि मेरी पत्नी मुझे दिला दो, मेरा राज्य मुझे दिला दो, राम जी। लेकिन बताइए पूरे रामचरितमानस को, रामायण को पढ़िए, क्या हनुमान जी ने राम से कुछ चाहा? सुग्रीव ने चाहा, विभीषण ने चाहा, बोलो हाँ। क्या हनुमान जी ने चाहा? उत्तर नहीं। सुग्रीव ने चाहा तो किष्किंधा मिली, विभीषण ने चाहा तो लंका मिली, हनुमान जी ने कुछ नहीं चाहा तो स्वयं राम मिल गए। बेटा जहां मेरा मंदिर वहां हनुमान जी आए। राम से ज्यादा पूजा हनुमान जी की होती है, बोलो हाँ। जितने मंदिर राम जी के हैं उससे कई गुना ज्यादा मंदिर हनुमान जी के। राम जी के मंदिर में हनुमान जी जरूर होंगे, पर हनुमान जी के हजारों मंदिर हैं जहां केवल हनुमान जी का मंदिर है, राम जी के मंदिर नहीं। क्योंकि राम जी का मंदिर कहाँ? हनुमान जी ने अपने हृदय को ही राम का मंदिर बना रखा। मन मेरा मन। इसलिए भगवान से बड़े भगवान के भक्त, क्योंकि हनुमान जी कैसे हैं? निष्काम। है कोई कामना? निष्काम। इसलिए भक्ति कैसी हो? निष्काम भक्ति। प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा की, कुछ मांग लो। प्रहलाद भगवान से कुछ नहीं चाहता हूँ, कुछ नहीं, ठीक है। अपना सिंहासन भगवान ने कहा जाओ तुम राजा बनो, और राजा बन के प्रहलाद जी ने बहुत लंबे समय, भगवान लक्ष्मी जी आई, भगवान को लेकर चली गई। नरसिंह भगवान की बोलिए, नरसिंह भगवान की। तो ये प्रहलाद जी की कथा ये समझाती है कि अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर आंख बंद करके भरोसा होगा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ पूरा है भरोसा
मेरी हार।